सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। घर बैठे अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो बस एक एक साधन को पकड़ो। घर बैठे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो सब कार्य करते हुए सबका सार है नाम। नाम को छोड़कर कोई और भी साधन कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल नाम है। जहां भी हो बस नाम को पकड़ो। थोड़े थोड़े चीजों के लिए इतने परिश्रम कर रहे हैं सब। अगर थोड़ा भगवान के नाम जप करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संसारिक इच्छा है, संसारिक कामना है तो आप बस नाम को पकड़ो, सब कुछ प्राप्त करवाते चला जाएगा नाम। नाम में बहुत सामर्थ है। इसलिए घर में रहते हुए सभी को भगवान के नाम जप में लगो। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कुछ नहीं लगता है। इस रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। इसलिए घर बैठे इतना समय व्यतीत किए हो संसार में, थोड़े थोड़े धन पद के लिए, संसारिक चीजों के लिए। थोड़ा समय बचा है वो भगवान के नाम जप में लगा दो। फिर देखो आपको जीवन जो है उन्नति होते चला जाएगा। जितना समय बचा है भगवान के नाम जप में लगाओ। बिना नाम जप किए देखो संसारिक कामना भी किसी को पूर्ति करनी है तो उसके कर्म के अनुसार पूरा होता है। संसार में किसी को धन चाहिए, पद चाहिए तो वो प्रयास करेगा पर असफल रहेगा, क्योंकि उसके कर्म में पाप कर्म ज्यादा है। उसको रोकता है। देखो कितने परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलता है, ये पाप कर्म है। संसार में भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के नाम को पकड़ो। बिना भगवान के नाम जप किए संसारिक सफलता भी नहीं प्राप्त होगी। संसारिक सफलता ये नहीं है कि बस हम चकाचक थोड़े मोरे धन रुपए इकट्ठा कर लिए, ये सफलता नहीं है। इसके पीछे रहस्य जानो। जैसे एक बल्ब है 10 रुपए का और एक बल्ब है 100 रुपए का, तो 10 रुपए का बल्ब थोड़े समय के लिए प्रकाश करता है, लगता है कि ये बहुत ही कीमती है, पर उसको पता नहीं कि ये क्षण में भी फ्यूज हो जाएगा। इसको फ्यूज होने में कोई भी समय नहीं लगेगा और ना ही इसकी कोई गारंटी है। और एक 100 रुपए का बल्ब है, उसकी गारंटी है, उस पर मोहर मारा जाता है कि इसका इतने समय तक गारंटी है। तो उस बल्ब को अगर आप लगाओ तो वो प्रकाश भी करेगा और फ्यूज होगा तो दूसरा भी मिलेगा। पर जिनको ये संसार में देखो जो थोड़े मोरे धन इकट्ठा करते हैं, ये 10 रुपए का है, ये क्षण में फ्यूज हो जाएंगे। और जो भगवान के नाम जप करते हैं, निरंतर नाम जप करते हुए, थोड़ा प्रारब्ध का कष्ट आता है उसको भोग लो।
तो आपको देखो, आपको आगे चल के जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए। सांसारिक सफलता, ये बाहरी कीमत देखो, बाहरी की सफलता प्राप्त हो गई, ये सफलता नहीं है। इसलिए नाम को जप करो। देखो, नाम जप में कोई भी ऐसा परिश्रम नहीं लगता है। नाम को जप करो, नाम को। बिना नाम जप किए कुछ भी यहाँ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर जप करो। देखो, संतों ने कितने जप किया है, अपने जीवन को कितने कठिनमय करके नाम जप किया है। कितने लाख लाख अरब अरब नाम जप किए हैं संतों को। देखो, हमें लगता है कि हमें बहुत, इसलिए निरंतर नाम जप करो। सांसारिक सफलता भी और परमार्थिक सफलता भी, सब कुछ भगवान के नाम जप में है। जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। नाम जपने वाले के लिए सब कुछ अपने आप अनुकूल होते चला जाता है। उसके लिए कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ना मिल सके। अगर वो चाह कर ले, अगर इच्छा कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो निरंतर नाम जप करते हैं, परिश्रम के साथ नाम जप करते हैं, थोड़े उनके प्रारब्ध जो होते हैं शुरू में, वो जैसे नष्ट हुए, पुण्य इकट्ठा हुआ और भगवान के नाम जप, तो वो ऐसा प्रकाशित होगा कि जो चाहिए प्राप्त कर लेगा। इसलिए निरंतर जप करो, नाम को इकट्ठा करो। जो नाम जप इकट्ठा करता है वही बलवान है। बिना नाम जप इकट्ठा किए, देखो, निरंतर नाम जप करो, मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। मन जो है धीरे धीरे पवित्र होता है, धीरे धीरे इसमें भगवान के नाम का प्रकाश होता है। इसलिए घबराओ बिल्कुल भी मत, घबराओ मत और नाम में लगो। नाम जप धीरे धीरे सब कुछ करते चला जाएगा। आप जहां भी हो, घर में हो, सबको भगवान के नाम जप में लगना चाहिए। भगवान के नाम जप हर किसी को करना चाहिए। जो नहीं करता है वो मूर्ख है। उसका मृत्यु कब आ जाएगा, कब उसका शरीर छूट जाएगा, वो बेचारा अंधकार में पड़ के शरीर को भी छोड़ देगा और कुछ इकट्ठा भी नहीं किया। इसलिए भगवान के नाम जप में कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। इसको जप करो। समय को सार्थक करो। जो अपने समय को व्यर्थ करता है वो व्यर्थ में हो जाता है, पूरा करकट हो जाता है। जो समय को उपयोग कर लेता है, निरंतर नाम जप करता है, वही चमक जाता है। तो प्रकाश करना है अपने जीवन में, तो नाम को जप करो। सभी को भगवान के नाम जप में लगो। आप जितने भी घर में पुत्र परिवार हो, अगर भगवान से जुड़ गए हो तो आपका जीवन को कोई रोक नहीं सकता है उन्नति में। माया के ऐसी आकर्षण है कि वो बाहरी को दिखाती है। वो बाहर भी तभी होगा जब तक भगवान से जुड़ोगे। नहीं तो देखो, कर्मों का प्रवाह इतना है कि कर्मों का प्रवाह देखो कितना मेहनत करता है जीव संसार में, कितना परिश्रम करता है संसार में। सुबह से शाम तक कितना परिश्रम करता है, थोड़े मोरे धन इकट्ठा करता है, थोड़े मोरे रुपए के लिए मारे फिर रहा है।
इसलिए जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, निरंतर नाम जप करो। मन नाम में ही सुख है, शांति है। इसलिए जितना हो सके जप करो, जप इकट्ठा करो, भगवान के नाम जप इकट्ठा करो। सांसारिक सफलता भी मिलेगी। अगर सांसारिक सफलता चाहते हो तो सांसारिक सफलता भी भगवान के नाम में है, परमार्थिक सफलता भी है। सब संतों का कृपा, जो नाम को पकड़ता है उसी पर सब संतों का कृपा होता है। संतों के पास भागने से, आशीर्वाद लेने से वो कुछ नहीं होता है। भगवान के नाम जप को जो पकड़ लिया, वो सारे संतों का आशीर्वाद उसको मिलता है, घर बैठे प्राप्त कर लेगा वो। उसके पास सब संतों के आशीर्वाद अदृश्य रूप में आएगा। और जो नाम को नहीं जप करता है, इधर उधर संतों के पास भागते रहता है, उसको फिर कुछ नहीं मिलेगा। संतों का जो वाणी है उसको जो पकड़ता है, उसी के जीवन में चमत्कार होता है, उसी के जीवन में अद्भुत अद्भुत। इसलिए देखो आजकल इतने भाग रहे हैं, हमारे दुख को दूर कर दो, हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये हो गया है, वो हो गया है। अपने आप को केवल भगवान के नाम में लगाओ, पाप आचरण से बचो, फिर देखो आपके घर में कौन भूत प्रेत, कौन गलत चीज आता है। भूत प्रेत नहीं, वो कर्म है। इसलिए निरंतर सत्संग सुनो, जो भी हो, जहां भी हो, अपने जीवन को भगवान के नाम में लगा दो जितना समय बचा है। ये शरीर एक निर्धारित है। शरीर जो है, देखो सभी का शरीर सामने ही छूट रहा है, तुम्हारा शरीर भी सामने छूट जाएगा। आज जो चिकने चुपड़े दिखाई दे रहे हो, ये शरीर क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, महकने लगोगे, ले जाकर फेंक देंगे सब। अभी जो देख रहे हो कि हम अभी हट्टे कट्टे हैं, क्षण भर में बदल जाएगा। हट्टे कट्टे हो, खटिए पर पड़ जाओगे। इसलिए ये मत देखो शरीर की अवस्था। बहुत ज्ञानी बिरले बिरले जो हुए, भाग कर निकले, अपने जीवन को लगा दिए भगवान के नाम जप में। देखो ऐसी ऐसी घटना होती है, फिर जीव भागता है, कब क्या हो जाए। जो संतों के मार्ग पर चल देते हैं, उनके साथ यही होता है। उनके साथ ऐसी घटना होने लगती है, लगता है कि जीवन कभी भी खत्म हो जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन को। तो वो भागते हैं फिर भगवान के नाम जप में। इसलिए ये देखो मत कि हमारा समय अभी इतना है, हम इतने हैं, परिवर्तन हो देर नहीं लगेगी। जितना हो सके भगवान के नाम जप करो, विशेष कृपा है। घर बैठे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को उन्नति करना चाहते हो, संसार में सुखी होना चाहते हो, तो भगवान के नाम जप को पकड़ो। जो भी कार्य करते हुए भगवान के नाम जप कर लो, इकट्ठा करो नाम जप। 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, वो किस चीज में निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पूरा समय धन इकट्ठा करने में लगाए, वो क्षण में नष्ट हो जाता है। धन आज तक किसी के पास ठहरा है तो बता दो। ये धन जो है, और जिसकी बुद्धि में धन हो गया है, उसकी बुद्धि में बस नाश हो गया है। केवल धन जिसकी बुद्धि में है, उसकी बुद्धि में नाश है। कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो धन कमाने के लिए कोई भी हद तक चला जाता है, वो धन कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है। तो भगवान के नाम जप को पकड़ो,
धन है उसको सतमार्ग में लगाओ, धन से उपयोग करो, जितना धन है उसका उपयोग करो, भगवान के ना संतों की सेवा करो, किसी गौ की चारा दे दो, किसी उसका उपयोग करो, सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो। धन है भगवान के द्वारा मिला है तो उसका उपयोग कर लो। भगवान इसीलिए देते हैं कि इसका उपयोग करो। अगर उपयोग करोगे, सही मार्ग में उपयोग करोगे तो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ोगे। दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा वही धन तुम्हें प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं देने लगेगा। इसलिए धन आता है तो उसका सदुपयोग करो, उसके अहंकार में मत रहो। धन आज तक किसी के पास ठहरा नहीं है, तो निरंतर नाम जप करो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जप में लगो। सांसारिक सफलता ये 2-4 दिन की है, कर लो नाम जप, भगवान के नाम जप इकट्ठा करो। मन को जो है भगवान के नाम जप में लगाओ निरंतर। जय श्री राधे।